हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स बुक। हम ऑप्टिक्स का एक अलग टॉपिक के साथ आए हैं। वो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। So topic is magnification of lenses. लीनियर मैग्निफिकेशन। एक्चुअली ये मैग्निफिकेशन जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमको ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेटिव साइज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ये देता है। मतलब वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है और कितना छोटा है, हमको ये मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली दिस लीनियर मैग्निफिकेशन it is the ratio between size of the image to the size of the object. इसको हम स्मॉल m लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। सो m इज इक्वल टू आवर I बाय O। ये साइज ऑफ द इमेज को हम सिंबल लिए हैं I और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को O लिए हैं। सो m इज इक्वल टू I बाय O, and since it is the ratio of two like quantity, it has no unit and no dimensions. No unit and no dimensions. No unit, no dimensions. और मैं पहले से कह देता हूँ कि ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये it is independent of the type of lens and the nature of the image. It does not depend on the nature of the image, whether the image is real or virtual or magnified or diminished, erect or inverted, whatever it may be, its formula remains same. Or whether it is convex lens or concave lens, the formula remains same. तो चलो फार्मूला हम का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए मैं एक कन्वेक्स लेंस लेता हूँ, थिन कन्वेक्स लेंस। ये है ऑप्टिकल सेंटर। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है AB और ये है प्रिंसिपल फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस F2 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। सपोज यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से होकर यहाँ विदाउट एनी डेविएशन चला जाता है। जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाता है वो विदाउट डेविएशन जाता है। और अनदर इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर गया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर गया, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो किसके साथ मिलेगा? ये पहला रे के साथ मिला। तो जहाँ पर ये इंसिडेंट क्रस किया वहाँ ए का इमेज बन गया। सो सपोज दिस इज बी डैश, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। ये रे इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम फार्मूला को जाते हैं। यहाँ जो AOB ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश O B डैश।
तो सिमिलर हुआ, ये एंगल के साथ सेम है, ये एंगल के साथ सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल सेम होगा। तो हमारा ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाय ओ बी। मगर हमारा ए डैश बी डैश जो है, ये ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, तो इसको हम आई लिखते हैं, और ए बी ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इसको ओ लिखते हैं, और ओ बी डैश ये इमेज डिस्टेंस है वी, और ओ बी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू। ओ बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। वी ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड है, और इंसिडेंट रे का सेम डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये प्लस भी होगा, और ओ बी ये इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, तो माइनस होगा, और आई ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो आवर मेजरमेंट इज vertically downward, so it will be minus I, and it is vertically object size, it is measured above the principal axis, so it is plus. So minus I by O is equal to minus B by U, so we can write it as minus I by O is equal to minus B by U। दोनों तरफ का माइनस मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा I बाय ओ इज इक्वल टू V बाई यू, बट हमारा I बाय ओ है M, सो M इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको मिल जाता है M इज इक्वल टू V बाय यू। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम कनकेव लेंस के लिए निकालेंगे भी तो यही सेम आएगा, और कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है उसके लिए भी सेम आएगा। सो हमारा फार्मूला है m इज इक्वल टू आई बाय ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। ये फार्मूला हमको याद रखना है। और देखो, जब इमेज रियल होता है ये m नेगेटिव होता है, m negative imply, if m is negative, this implies that image is real, मतलब रियल इमेज। देखो, ये v पॉजिटिव साइड में है, u नेगेटिव साइड में है, तो v पॉजिटिव u नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बाय नेगेटिव होगा, तो m नेगेटिव हो जाएगा। और जब m पॉजिटिव होता है, दिस इम्प्लाइज वर्चुअल इमेज, और m का वैल्यू 1 होगा। इफ m इज इक्वल टू 1, देन इट इम्प्लाइज इमेज size of image is equal to size of object. Size of image is equal to size of object. And also V is equal to U. Here और एक चीज हम डिस्कशन कर सकते हैं। जब हमारा m ग्रेटर देन 1 होता है, m का वैल्यू if m is greater than 1, then this implies m is मतलब image size is greater than object size and v is greater than u, right? If m is less than 1, this implies I is less than O and V is less than U. तो ये है एनालिसिस ऑफ मैग्निफिकेशन, और ये मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ भी हम
एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा थिन लेंस फार्मूला हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हम थिन लेंस फार्मूला में पढ़ चुके हैं। तुम लोग प्ले लिस्ट के थ्रू में जा सकते हो और इसको हम लिख सकते हैं v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f, और v/v is 1 and v/u is our magnification, so m is equal to v/f, और हमारा m is equal to 1 minus v/f, और m is equal to f minus v/f। ये expression of magnification in terms of focal length and image distance। Similarly, हम ये magnification को in terms of object distance and focal length भी express कर सकते हैं। Again, come to the thin lens formula, 1/v minus 1/u is equal to 1/f, और u/v minus u/u is equal to u/f, और u/v minus 1 is equal to u/f, और u/v is equal to 1 plus u/f, और u/v is equal to f plus u/f, और v is equal to v/u is equal to f/f plus u, और magnification is equal to f/f plus u. So this is in terms of object distance and focal length. So this is about magnification। और तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन, थिन लेंस फार्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।